गुलजार था, वह गांव-गांव जाकर लोगों की हजामत बनाया करता था। हजामत मतलब क्या होता है? एक बार वह किसी गांव से को जाने के लिए निकला, वह कहीं दूर जाने के लिए दूसरे गांव जाने के लिए निकला, तो उसका रास्ता जंगल से होकर गुजरा, जंगल से होकर वह किसी दूसरे गांव जाता था, ठीक है। उसके पास हजामत बनाने की पेटी थी। अब हजामत बनाएगा, उसके पास सामान भी होगा, एक पेटी के अंदर डाल रखा था, उसके पास ये पेटी थी। गांव के रास्ते में घना जंगल था, नाई अपने रास्ते जा रहा था, तभी उसे एक बाघ दिखाई दिया। वह रास्ते से जा रहा था, उसे एक बाघ शेर बाघ दिखाई दिया, ठीक है। मैं नाई घबरा गया, उसने सोचा आज तो मैं बेमौत मारा जाऊंगा। तो उसने एक तरकीब, ये बाघ मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, उसने वह बहुत समझदार था, तो उसके दिमाग में एक तरकीब आई, ठीक है। तो उसने झट से अपनी पेटी से आईना निकाला। अब हजामत बनाया तो उसके पास आईना भी होगा, ठीक है। तो उसने अपनी पेटी से आईना निकाला। जैसे ही बाघ पास आया, उसने ऊंचाई गरज कर बोला। जैसे बाघ उसके पास आया, नाई दूसरे से अकड़ कर बोला कि आजा कुत्ते, अब तेरी क्या ताकत है जो तू मुझे छूकर भाग जाएगा, तू मुझे खाएगा। उसके पास एक तरकीब थी, इसलिए वह बोला कि आजा कुत्ते, मैं तुझे मुझे नहीं खा सकता, ठीक है। नाई ने बाघ को आईना दिखाते हुए कहा, देख इस बेड के अंदर, इस पेटी के अंदर मैंने एक दूसरा बाघ डाल रखा है, बंद करके रखा है, ठीक है। अब तेरी बारी है। तो वह नाई ने बाघ को कुत्ता कहा, इसलिए बाघ आगे पूरा हो गया, तो गुस्से से लाल हो गया। तो वह छलांग मारकर नाई पर टूटा। तो वह नाई सावधान पहले से था, उसके दिमाग में एक तरकीब थी, कैसे शेर को भगाना है, कैसे शेर को डराना है, ठीक है। तो उसने बाघ को मुंह पर आईना कर दिया, उसने बाघ पे मुंह पे आईना कर दिया, बाघ को दिखा दिया आईना, ठीक है। बाघ ने जैसे ही देखा, उस आईने के अंदर उसका मुंह दिखाई दिया, तो उसने सोचा ये सच में ये तो दूसरा शेर पकड़ रखा है इसने। तो उसने उसका नाई की बात बिल्कुल सही है, ये तो उसने पकड़ रखा है दूसरा शेर, तो वह डर के भाग गया, ठीक है। अब वह बाघ सोच रहा था वह डर के भाग गया। अब नाई ने अपना आईना पेटी के अंदर डाल दिया, ठीक है, समझ रहे हो आप? उसने वह आईना अपनी पेटी के अंदर डाल दिया। तो नाई को अपने गाँव जाते जाते रात हो गई। उसने सोचा, सुनो तो सही, उसने सोचा कि अब मैं यही रुक जाता हूँ, गाँव जाने से रात हो गई, तो उसने सोचा मैं यही रुक जाता हूँ। तो वह एक बरगद के पेड़ के नीचे, पेड़ के ऊपर सो गया। उसी बरगद के पेड़ के नीचे बाघ अपनी सभा के अंदर आए, तो उन बाघों ने, वह बाघ भी आ गया था जो नाई से डर कर भागा था। तो वह बोला, अरे भाइयों, आज मैंने तो एक गजब हो गया, मेरे साथ एक गजब हो गया। तो उसने पूछा क्या हुआ? सबने पूछा क्या हुआ? तो उसने जो नाई के साथ हुआ था ना, वो सब उन बाघों को बता दिया कि आज मुझे रास्ते में एक नाई मिला, जब मैं उसको झपटा तो उसे खाने के लिए दौड़ा, तो उसने मुझे कहा, अरे कुत्ते, एक तो मैंने पकड़ रखा है, अब तुम्हारी बारी है, ठीक है। जैसे मैं उसे खाने के लिए दौड़ा, तो उसने मुझे अपनी पेटी से बाघ निकालकर दिखा दिया, तो मुझे दिखा इतने में मैं डरकर पूछ उठाकर खड़ा हुआ। तो एक बार बस करो, इतने डींगे मारो, कोई नाई किसी को पकड़ सकता है? दूसरा बात बोला कि आप इतने ही झूठ बोलो, मतलब इतने मुझे बेवकूफ बनाओ, ऐसा कभी हुआ है कि नाई किसी बाप को पकड़ दे? समझ आ रहा है? तो वह बोले इतनी भीगे मारो। तो वह बात नहीं, अरे बोलता अगर मैं तुम्हारी जगह मैं होता तो उसे नाई को मैं खा जाता, जिंदा नहीं छोड़ता। वह दूसरा बात बोला उसको कि अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ता, मार के खा जाता। तुम तो कायर हो, इसलिए डरकर भाग गए। तुम्हारी जगह मैं अरे तो तुम वही चबा देता, ठीक है। बाघ को बात सुनकर नाई ऊपर बैठा था ना, उसी पेड़ के नीचे तो वो सब बातें कर रहे थे, नाई उसी पेड़ के ऊपर बैठा था। तो उसने बोला, वह उसको पसीना आ गया, ये बातें सुनकर उसको पसीना आ गया, तो वह थंडर कांपने लगा। तो ऐसे कांपने लगा, उसकी डाली हिलने लगी, पेड़ की डाली हिलने लगी, उससे बैठा ही बंदर सो रहा था उसी डाली पे, तो वह बंदर नीचे गिर गया, ठीक है। तो वह बंदर उसी बात के ऊपर आके गिरा, सुन रहे हो? उसी बात के ऊपर आके गिरा जो बाघ नाई ने बनाया था ना, उसी बात पर आके गिर गया। तो वो सोचा, अभी ऊपर से नाई बोला कि रुको
भाग गए। तो इस तरह सबके सब बाघ वहाँ से हो चुके हो गए। तो सवेरा होते ही नाई अपने घर चला गया। कहानी समझ में